हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीबी डिप्लोमा स्टूडेंट भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना डिप्लोमा, जिसे हम लोग प्यार से पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और जिसका ब्रांच मैकेनिकल है। तो देखो बेटा, मैकेनिकल वालों को 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आज हम लोग इसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझ लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसे हम लोग प्यार से सोम भी कहते हैं, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि पूरे मैकेनिकल के इतिहास में ये वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है। मैं से टफ नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट। देखो बेटा, जब इस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे ना, तो यहां पर क्या है बेटा, आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी लोड के बारे में, है ना। लोड की वजह से क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है किसी बॉडी के बारे में, वो सब सारी चीजें पता चलेंगी। तो आपको फिर क्या है कि मजा आएगा। और अगर आप इस सब्जेक्ट को मजे लेकर नहीं पढ़ोगे ना, तो इस सब्जेक्ट में आप पास भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, थ्योरी थोड़ा सा कम है, थ्योरी पोर्शन क्या है बेटा, कम है, और डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल यहां पर ज्यादा है। तो मैं आपको डराऊंगा नहीं बेटा, लेकिन बस मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से ताल्लुकात रखते हैं तो भैया जितना जल्द से जल्द आप सोम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, कोई कोई टॉपिक एकदम सर के ऊपर से निकल जाएगा, आप सोचते ही रह जाओगे कि हुआ क्या। तो आपको कहीं कहीं किसी टॉपिक में रुकना भी पड़ेगा, एक आध दो वीडियो लेक्चर्स को आपको 2-3 बार देखना भी पड़ेगा। एंड देखो, जो पहले सिलेबस था वो थोड़ा सा कम था, इस बार का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है बेटा, और मानकर चलो कि बीटेक के लेवल को टच करता है। अभी जब मैं इसको बना रहा था ना, इसके स्लाइड्स को, तो मैंने फर्स्ट यूनिट को देखा, तो फर्स्ट यूनिट मानकर चलो कि पूरा बीटेक वाला ही है और बहुत बड़ा यूनिट भी है। तो घबराना नहीं है, लेकिन आपको क्या है बेटा, अपना लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस का जो लेवल है ना वो बढ़ चुका है। और ये भ्रम में मत रहना कि सर एग्जाम में लास्ट टाइम में थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे तो पास हो जाएंगे। भैया थ्योरी इसमें है ही नहीं ज्यादा, ना के बराबर थ्योरी है, ठीक है। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भरे पड़े। तो फिलहाल मेरा मोटिव आपको डराना नहीं है, ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और अपना देखा ब्रेन भी बढ़ेगा। जब न्यूमेरिकल्स को लगाते हो ना, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अपने दिमाग को लगाते हो, तो आप खुद भी क्या होते हो बेटा, ग्रो होते हो, थोड़ा सा मैच्योर होते हो। तो ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी तो जरूर प्राप्त करवाएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो डरा भी दिए, ज्ञान भी दे दिए, मैच्योरिटी, पता नहीं क्या क्या बातें हो गई। अब आते हैं सिलेबस में। हाँ भाई साहब, पहला यूनिट सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस यूनिट में बेटा आपको 3 चैप्टर बेसिकली पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन है, सबसे पहला चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है वो है स्ट्रेन एनर्जी का। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है स्ट्रेन एनर्जी का। और आपको इसमें तीसरी चीज भी पढ़नी है बेटा, वो है मेरे प्यारे बच्चों ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये ठीक है, यहां पर आपको तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है बेटा। चले, तो देखो पहला यूनिट में आपको मानकर चलो कि थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि पहला यूनिट क्या है आपका बड़ा है, ठीक है। हाँ, लेकिन अच्छा यूनिट है, थोड़ा समय आपको देना है। पहले यूनिट में मानकर चलो कि आप अगर 15 दिन भी देते हो तो कोई बुराई नहीं है बेटा, क्योंकि यहां से क्या होगा, पूरा बेसिक हमारा क्या होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है। तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, पहले इतने सारे टॉपिक्स नहीं होते थे यूनिट 1 में, लेकिन इस बार 3-3 चैप्टर दे दिया। स्ट्रेस स्ट्रेन भी है आपका, स्ट्रेन एनर्जी भी है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल भी है, ठीक है। और इसमें मानकर चलो आपको डेरिवेशन भी मिलेगा, इसमें आपको न्यूमेरिकल भी मिलने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। चलो यूनिट नंबर 2 में आते हैं बेटा। देखो यूनिट नंबर 2 क्या, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस वाले यूनिट को ना बेटा अपन लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है ना, ये एक ऐसा यूनिट है जो आपको एक बार में समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। और ये जो यूनिट है ये मैंने भी पढ़ाया है,
तो मैं अपने लेक्चर भी ऐड कर दूंगा और मोहन सर ने भी इसको पढ़ा रखा है तो मैं मोहन सर के लेक्चर भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, जिसको सिर्फ पास होना है बेटा वो सिर्फ मेरे लेक्चर को प्रेफर करना, और जिनको थोड़ा नॉलेज अच्छा चाहिए, जो हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, वो मोहन सर के लेक्चर को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं दोनों चॉइस दूंगा लास्ट में, लेकिन आपको पढ़ना जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन आपको लास्ट में पढ़ना यूनिट नंबर 2, क्योंकि अगर आप बीच में पढ़ोगे आपका पूरा मोरल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ है ये। आपको एक एक लेक्चर को कम से कम 4 से 5 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने भी पढ़ाया, लेकिन मैंने क्या बेसिक पढ़ाया, और मोहन सर ने थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ाया, तो मैं दोनों लेक्चर्स ऐड करवा दूंगा, मेरे भी और मोहन सर के भी। तो आपको जो पसंद आए आप वो पढ़ लेना। ठीक है, चलिए बेटा, तो यूनिट नंबर 2 जो है वो हम लोग सबसे लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 3 में। अब देखो यूनिट नंबर 3 में भी क्या है, 3 चैप्टर्स हैं। एक है आपका सिंपल बेंडिंग, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, और आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड केस को आपको स्टडी करना है, तो ये बस ऊपर से ही पढ़ना है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और आपको बेंडिंग जो है बेटा, सिंपल बेंडिंग, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में आपके 2 चैप्टर्स हो गए। तो स्टार्टिंग में 3 चैप्टर थे, उसके बाद शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट 1 चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर, तो अभी तक टोटल कितने हो गए बेटा, 6 चैप्टर्स हमारे हो गए। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आपके सिलेबस में। उसके बाद देखो बेटा यूनिट नंबर 4 में भी क्या है, आपके 2 चैप्टर्स हैं। एक है आपका टॉर्सन ऑफ सैफ्ट, ये एक अलग चैप्टर है जिसमें आपको सैफ्ट वगैरह के बारे में पढ़ना है, और दूसरा आपका स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या था, पहले सिलेबस से हटा दिया था, फिर स्प्रिंग को सिलेबस में ले आया, तो यहां पर भी 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो मान के चलो टोटल अभी आपके 8 चैप्टर्स हो गए। ठीक है, चलो उसके बाद है बेटा आपका थिन सिलिंड्रिकल सेल, यहां पर सिर्फ आपको 1 चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल आपके 9 चैप्टर है, जिसमें 8 चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है बेटा, और एक जो एसएफडी बीएमडी है ना, उसको आप छोड़ भी सकते हो। एसएफडी बीएमडी को आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो क्या बहुत ज्यादा ही टफ है, एडवांस लेवल का है। ठीक है, तो फिलहाल देखो जब भी जो चैप्टर स्टार्ट होगा मैं उसके बारे में आपको गाइड करवा दूंगा कि कौन सा चैप्टर क्या है, क्योंकि अभी देखो ज्यादा भाषणबाजी करूंगा कोई मतलब नहीं बनता। बस आप इतना समझना बेटा कि फुल्ली न्यूमेरिकल लोडेड सब्जेक्ट है ये, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जब आप इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे ना, आप खुद में भी चेंजेस को क्या करोगे बेटा, देखोगे कि हाँ आपको खुद में भी क्या हो रहा है, चेंजेस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप जो भी वीडियो में हो, ये है आपके सिलेबस का वीडियो, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका सिलेबस का वीडियो है। मैं क्या करूंगा, कम से कम 5 लेक्चर सोम के यूनिट नंबर 1 के, यूनिट 1 के 5 लेक्चर आपको एज ए डेमो दूंगा। ठीक है, और ये बेसिक लेक्चर्स होंगे जो मैंने बहुत पहले शूट करा था बेटा, तो वो अच्छे लेक्चर्स थे, तो मैं वही लेक्चर्स को डेमो देने वाला हूं। देखो कोर्स में इस बार क्या मिक्सअप रहेगा, आपको पुराने वीडियोस भी मिलेंगे और आपको नए वीडियोस भी मिलेंगे। पुराना वीडियो कौन सा होता है बेटा, कंसेप्ट वाला, कंसेप्ट कभी भी चेंज होने नहीं वाला, तो कंसेप्चुअल वीडियो हमेशा क्या रहने वाला, वो सेम रहने वाला। ठीक है, तो आपको खैर नए पुराने के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी डेरिवेशन है बेटा, वो सारे डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। बस आप इतना ध्यान रखना कि सब्जेक्ट टफ है। ठीक है, कैसे करवाना वो मेरे पे छोड़ दो, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप 5 लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे मन से पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तब जाके मेरा ऐप डाउनलोड कीजिएगा आप, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, लिंक आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आरजीपीबी डिप्लोमा के सेक्शन में जाना है। आरजीपीबी का डिप्लोमा एक सेक्शन बना हुआ है होम पेज पे, आप आरजीपीबी डिप्लोमा में जाओगे तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, जिसका फीस होगा बेटा 499। और अगर नहीं मिलता है आपको तो आपको क्या करना, मेरे ऐप के स्टोर पर जाना है। ठीक, स्टोर पे जाके सर्च करना है आरजीपीबी डिप्लोमा। तो जब आप आरजीपीबी डिप्लोमा सर्च करोगे सारे कोर्सेज आ जाएंगे, उसमें आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो ये दोनों मेरे ही नंबर है, आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए एकदम आप दिमाग मत लगाइए, डेमो लेक्चर्स को फटाफट आप देखिए, आपको पसंद आता है तुरंत कोर्स लेके बेटा पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में नहीं होगा। टफ है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जल्दी पढ़ोगे होने ही नहीं वाला, आपको समय देना पड़ेगा, ये बात आप समझ लो। और सब्जेक्ट क्या है बेटा, पूरा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।